नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। तो आज ले आए हैं हम लेसन प्लान नंबर 8 का। क्लास हमारी 6th सब्जेक्ट आपको पता है विज्ञान। टॉपिक चला है हमारा प्रकाश एवं परावर्तन। तो इसे मैं जूम इन कर लेता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो। तो सबसे पहले हमारे पास इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। पाठ के अंत में छात्र प्रकाश के परावर्तन को परिभाषित करेंगे, दर्पण के प्रकारों को वर्गीकृत करेंगे, परावर्तन के नियमों की व्याख्या करेंगे, किरण पुंज तथा उसके प्रकार का उल्लेख करेंगे। और इसके बाद है हमारे पास अभिसारी तथा अपसारी किरण पुंज के मध्य अंतर स्पष्ट करेंगे। फिर है टीचिंग एड्स, श्यामपट्ट, चौक, झाड़न, चार्ट और संकेतक। प्रीवियस नॉलेज अज्यूम्ड, छात्र अध्यापक यह मानकर चलेगा कि छात्रों को प्रकाश के विषय में सामान्य जानकारी होगी। फिर है प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग, छात्र अध्यापक पूर्व ज्ञान परीक्षण हेतु निम्न प्रश्न पूछेगा। प्रकाश किसे कहते हैं? क्या अपारदर्शी वस्तुएं प्रकाश को अपने से होकर गुजरने देती है? हम शीशे में अपना प्रतिबिंब कैसे देख पाते हैं? ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे लिखेंगे। फिर है अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक, अंतिम प्रश्न का असंतोषजनक उत्तर मिलने पर छात्र अध्यापक उप विषय की उद्घोषणा करते हुए कहेगा कि आज हम प्रकाश के परावर्तन के विषय में अध्ययन करेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद हम चलते हैं नीचे की तरफ। यहाँ पे इसे मैं जूम आउट कर लेता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो, आपको पता चल सके क्या क्या लिखना है। ठीक है, ये ऐसे होगा। इसे मैं अब जूम इन कर लेता हूँ ताकि आप नोट डाउन आसानी से कर सके। फिर है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश परावर्तन तब होता है जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर अपनी दिशा बदलती है। कक्षा में घूमते हुए प्रकाश का किसी चमकीली सतह से टकराकर उसी माध्यम जिस माध्यम से आते हैं में लौट जाने की घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। विराम लेते हुए अब देखते हैं यहाँ क्या लिखना है हमारे को। सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर उसके बाद चौक बोर्ड के जो हमने चौक बोर्ड पे लिखना है वो लिखना है प्रकाश का परावर्तन। फिर है यहाँ पे परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के दो मुख्य हाव भाव का प्रयोग करते हुए नियम है। चार्ट पर दर्शाते हुए तथा छात्रों को चार्ट की ओर देखने को कहते हुए। सबसे पहले है आपतित किरण, फिर है परावर्तित किरण और अभिलंब किरण एक ही तल में होती है। फिर है हमारे पास आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होते हैं। ये हमारे नियम है। आपतित किरण और परावर्तक सतह पर आपतन बिंदु के अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। फिर यहाँ पर हम बताएंगे, सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और ध्यानपूर्वक चार्ट की ओर देखेंगे। तो चार्ट में हमारे को इस तरह से बनाना है। फिर है हमारे पास दर्पण। दर्पण एक परावर्तक सतह होती है जो प्रकाश को परावर्तित करती है और छवि बनाती है। जब किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखा जाता है तो दर्पण की सतह से परावर्तित होने वाली प्रकाश तरंगे उस वस्तु की छवि दिखाती है। दर्पण मुख्यतः दो हाव भाव का प्रयोग करते हुए प्रकार के होते हैं, चॉक बोर्ड पर लिखते हुए। समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। फिर है सभी छात्र ध्यानपूर्वक चॉक बोर्ड की ओर देखेंगे। फिर है दर्पण के प्रकार समतल और गोलीय दर्पण। फिर है हमारे पास समतल दर्पण। समतल दर्पण वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है और यह वस्तु के सामने और बराबर दूरी पर प्रतिबिंब बनाता है। उदाहरण चॉक बोर्ड पर लिखते हुए, घर में चेहरा देखने वाला दर्पण, सैलून में प्रयोग होने वाले दर्पण आदि। फिर है सभी छात्र ध्यानपूर्वक चॉक बोर्ड की ओर देखेंगे। समतल दर्पण के उदाहरण घर में चेहरा बनाने वाला दर्पण, सैलून में प्रयोग होने वाले दर्पण। फिर है इसके बाद हमारे पास गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ वक्र अथवा गोलीय होता है। चार्ट पर दर्शाते हुए तथा छात्रों को चार्ट की ओर देखने को कहते हुए। यह दो प्रकार के हैं। अवतल दर्पण वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर अर्थात गोल के केंद्र की ओर धंसा रहता है। वह उत्तल दर्पण जिस दर्पण का परावर्तक तल बाहर की तरफ उभरा होता है। ठीक है, यहाँ पे इसका चार्ट कुछ इस प्रकार है। यह है अवतल दर्पण, यह है उत्तल दर्पण। फिर उसके बाद किरण पुंज। किरण के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज तीन प्रकार के होते हैं, चॉक बोर्ड पर लिखते हुए।
समांतर किरणपुंज, वह किरणपुंज जिसके सभी किरणें एक दूसरे के समांतर होती है, समांतर किरणपुंज कहलाती है। समांतर किरणपुंज शब्द पर बल देते हुए। फिर है अभिसारी किरणपुंज, वह किरणपुंज जिसके सभी किरणें एक बिंदु पर मिलती है, अभिसारी। फिर है अपसारी किरणपुंज, वह किरणपुंज जिसके सभी किरणें एक बिंदु से फैलती है। फिर है हम यहाँ पे लिखेंगे, सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और ध्यानपूर्वक चौक बोर्ड की ओर देखेंगे और ये चौक बोर्ड पे हम लिखेंगे। फिर है रिकैप्चुलेशन, छात्र अध्यापक पुनरावृत्ति करते हुए कहेगा कि आज हमने प्रकाश के परावर्तन के विषय में अध्ययन किया। प्रकाश का किसी चमकीली सतह से टकराकर उसी माध्यम से लौट जाने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। फिर हमने दर्पण और उसके दो प्रकार, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण तथा अंत में किरणपुंज और उसके 3 प्रकारों का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया। फिर इवैल्यूएशन, छात्र अध्यापक मूल्यांकन हेतु निम्न प्रश्न पूछेगा। प्रकाश के परावर्तन की परिभाषा बताइए, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम बताइए, दर्पण किसे कहते हैं। फिर इसके बाद गृह कार्य, किरणपुंज किसे कहते हैं, किरणपुंज के प्रकारों का उल्लेख कीजिए। फिर है अभिसारी और अपसारी किरणपुंज के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। मैं इसे जूम आउट करके एक बार आपको आराम से धीरे धीरे स्क्रॉल डाउन करते हुए एक मैप टाइप बताता हूँ, ताकि आपको ये पता रहे कि आपने कब क्या और क्या लिखना है। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।